संभल में 1978 में हुए दंगों से जुड़ी बड़ी खबर है। 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने मुसलमानों पर दर्ज गंभीर केस वापस ले लिए थे। बलवा, लूट, डकैती और आगजनी के 8 मुकदमे वापस लिए गए थे। इन मुकदमों को वापस लेने का लेटर अब वायरल हो रहा है। दंगा पीड़ित हिंदुओं ने 1978 के दंगों की दोबारा जांच की मांग की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ काफी डिमांड में हैं। दिल्ली के बीजेपी के कई उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में सीएम योगी की रैलियों की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी दिल्ली में 14 जनसभा करने वाले हैं। सीएम योगी की पहली रैली 23 जनवरी को होगी। घोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज इलाके समेत कई जगहों पर सीएम योगी के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। और अब खबरें महाकुंभ क्षेत्र से। आज महाकुंभ का 8वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता कम नहीं हो रहा, बल्कि लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहां हर रोज लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। हर हर गंगे के जय घोष के साथ स्नान कर रहे हैं। योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज से देखिए उमेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। में मां गंगा के छटा अद्भुत है। क्या कहेंगे महाराज जी, कितनी महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे विश्व का केंद्र बन गया है। महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे देश का केंद्र बिंदु बन गया है। जहां जहां तक निगाह जा रही है, मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धालुओं का रेला कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आप मां गंगा के दर्शन कर लीजिए और सूर्य देवता कैसे दर्शन दे रहे हैं ये छटा भी देख लीजिए। सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं। सुबह का वक्त है, मां गंगा कल कल बह रही हैं और जब सूर्य देवता की ये छटा गंगा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मां गंगा के आंचल में, मां गंगा की गोद में सूर्य देवता अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत छटा है और ये रेला देखिए कि जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये सैलाब नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये जन समुद्र नजर आ रहा है। हर हर गंगे का जयघोष करते हुए ये सभी लोग चले आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कितनी मनोरम छटा है महाकुंभ नगर की और कितनी खुशनसीबी आप समझते हैं कि आप यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, स्नान करे जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। योगी बाबा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर गंगे, जय जय श्री राम, जय जय योगी महाराज, योगी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोदी महाराज की जय हो, जोड़ी बनी रहे। कहाँ से आए हैं? मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की बलराम जी महाराज की जय। देख रहे हैं आप। और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होंगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। दोपहर 12 बजे महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से ये कैंप लगाया गया है जो सेक्टर 9 में है। यहाँ पर महिला सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें शिरकत करेंगी आनंदीबेन पटेल। दोपहर 2:20 पर रज्जू भैया विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित शिक्षकों और विद्यार्थियों के संवाद एवं आशीर्वचन कार्यक्रम में शामिल होंगी। पद्म माधव रोड पर सेक्टर 8 में स्थित ये कैंप है जहां पर वो शिरकत करेंगी, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होना है।
संगम नगरी में हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। त्रिवेणी में हर रोज लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। रविवार को 55 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 10 लाख कल्पवासियों और 45 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, ये अनुमान है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर होंगे, जहां वो सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होनी है, जिसके बाद सीएम योगी दोपहर 1 बजे जू में आयोजित कार्यक्रम में हाथी के रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण करेंगे, करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा सीएम योगी दोपहर 2 बजे बीजेपी की ओर से आयोजित संविधान गौरव यात्रा और संविधान गौरव गोष्ठी में शिरकत करेंगे। मिल्कीपुर में सियासी दंगल में एसपी और बीजेपी जमकर प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। क्या रणनीति है, क्या तैयारी है दोनों दलों की, दिखाते हैं आपको। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और अयोध्या जिले में तैनात अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व विधायक रुश्दी मियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या जिले के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मिल्कीपुर के थाना खंडासा, थाना इनायत नगर और थाना कुमारगंज में 10 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ा प्रमाण पत्र जनता जनार्दन ने दिया है और कि कोई जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें सर्टिफिकेट दें। और मैंने इस लोकसभा के चुनाव में बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रचार किया है। मेरा चरित्र है, मेरा काम करने का तरीका है। उस पार्टी के उम्मीदवार का मैं नाम तक नहीं लेता हूं, कभी नाम नहीं लेता हूं। आलोचना करना, उसके खिलाफ बात करना तो बहुत दूर रहा। हम कभी नाम नहीं लेते कि कौन चुनाव लड़ा। ये मेरा चरित्र है और इस चरित्र का मैंने परिचय दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार के दबाव में अयोध्या के अधिकारी काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर का चुनाव है जो निष्पक्ष होना चाहिए। इससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए अधिकारी, इनके मंत्री मुख्यमंत्रियों के दबाव में जो अधिकारी यहाँ पर पोस्ट हैं, हमारे पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, फर्जी उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं को थाने में सुबह बुलाते हैं, शाम तक बैठाए रहते हैं। फर्जी मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो मिल्कीपुर सीट जीत रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने दावा किया है कि अंदरूनी तौर पर कोई नाराजगी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का फैसला सभी को सर्वमान्य है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही संभव पाया है। जी, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय आया सबको सम्मान है, सभी लोग सहमत हैं। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर के ब्राह्मण मतदाताओं ने साफ कर दिया है कि प्रत्याशी कोई भी हो, उनको प्रत्याशी से मतलब नहीं है। वो हमेशा बीजेपी को वोट देते आए हैं और वे कमल को ही वोट देंगे। हाँ, भाजपा को वोट देंगे, लेकिन जो यहाँ का प्रत्याशी है वो बाहरी बता रहे हैं। समाजवादी कोई बात नहीं है, भाजपा सब के नाम से दिया जा रहा है। मिल्कीपुर से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हमेशा यहाँ से जीती है, हमेशा यहाँ से जीतेगी, संदेह नहीं है। हम लोग जिताएंगे और हमारा पूरा क्षेत्र बारून बाजार हमारे सेठ लोग का है। सब वो लोग पूरा बीजेपीआई है। हमारा पूरा गांव है, जो भी है हम लोग पूरा पक्का बीजेपीआई है। बीजेपी के अलावा दूसरी जगह हम लोग का वोट नहीं जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सीएम योगी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद जो मनमुटाव दावेदारों में था, सीएम योगी ने उनसे मुलाकात के बाद उसे दूर कर दिया। सीएम योगी ने बड़ी पहल करते हुए पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के साथ गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी से अलग अलग मुलाकात की। हमारे संगठन की पूरी ताकत, हमारे संगठन के, हमारे सरकार के जो अनुभवी नेता हैं,
वो लगातार मिल्कीपुर की जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ सरकार की योजनाओं, रीति नीतियों को बता रहे हैं और मिल्कीपुर की जनता ये महसूस कर रही है कि पहली बार कोई सरकार आई जिसने विकास किया है। मिल्कीपुर की जनता इस बात को लेकर भी सचेत है कि परिवारवाद पर अब लगाम लगानी है और सामान्य कार्यकर्ता जो कि सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर आया है उसको जिताकर विधानसभा भेजना है। सीएम योगी के निर्देश पर अब गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी ब्राह्मण वोटरों को साधेंगे, जबकि टिकट न मिलने से विचलित पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी में भी नई ऊर्जा के साथ मिल्कीपुर में बीजेपी को जिताने के लिए जुटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव के कील कांटों को भी दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। संपर्क, समन्वय और संवाद के मंत्र के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के खब्बू तिवारी से मुलाकात की। इसके अलावा बाबा गोरखनाथ जिनका टिकट कट गया है उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जुटने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पार्टी के तमाम नेताओं से सीधे बातचीत कर रहे हैं, वहीं बूथ से लगाकर मंडल और विधानसभा स्तर के तमाम जो तैयारियां हैं उनको दुरुस्त करने में भी जुटे हुए हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक ही करवट ली है। ठंड और कोहरे का कहर कम हो गया है। कई दिन तक शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से परेशान लोग अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। धूप निकलने की वजह से लोगों को शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड और गलन महसूस की जा रही है। उधर आगरा में भी आज कोहरा नहीं था, लोगों को राहत मिली है। हालांकि गलन भरी सर्दी से लोग जरूर परेशान रहे। अलाव का सहारा लेते और सर्दी से खुद को बचाते दिख रहे हैं लोग। ये आगरा की सड़कें हैं। 2 दिन पहले कोहरे का यहाँ पर कोहरे की मौजूदगी थी सुबह के वक्त, लेकिन अब सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहतर हो गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद और आगरा की तस्वीरें, जहां पर फॉग नहीं था आज सुबह, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ठंड अब भी है। आगरा वासियों को कोहरे ने राहत दी है, लेकिन गलन भरी सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। आज मौसम साफ है, कोहरा नहीं है, लेकिन सुबह और शाम की जो गलन भरी सर्दी है वह अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि प्रशासन ने सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आज कोहरा नहीं है तो जो दूर दराज से पर्यटक आगरा आते हैं उनको ताज साफ दिखाई देगा और वे ताज की खूबसूरती को भी निहार सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि गलन भरी जो सर्दी है उससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेकर सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। पाकिस्तान से आकर भारत में रह रही सीमा हैदर के खिलाफ उसके पहले पति ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। गुलाम हैदर ने भारतीय विदेश मंत्रालय से अपने बच्चों से मिलने की और मिलने देने की गुहार लगाई है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब पाकिस्तान के कराची से आई सीमा हैदर भारतीय सीमा में अवैध तरीके से दाखिल हुई। उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रह रही है, जिसे वो अपना दूसरा पति बताती है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर समय समय पर वीडियो जारी करता है। वो सीमा हैदर पर लगातार आक्रोश जाहिर करता है। एक बार फिर उसने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गुलाम ने भारतीय विदेश मंत्रालय से अपने बच्चों से मिलने और उन्हें अपने पास रखने में मदद करने की अपील की है। और वजीर दाखिला जो है डॉक्टर जयशंकर से दिल की गहराइयों से अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को मेरे पास वापस लौटने का मौका दें। तरजीह बुनियादों पे मेरे बच्चों को फौरी वापस पाकिस्तान यकीनी बनाया जाए। बच्चे कम उम्र हैं, इनकी हर लम्हा कीमती है। मेरे बच्चे मेरे मुल्क से दूर हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, इनको वापसी में तेजी लाया जाए और छोटे बच्चे वापस हो सकें। उसने आरोप लगाया है कि बच्चे सीमा की वजह से भारत में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी की मदद से हैदर अपने बच्चों को कस्टडी में लेने की कोशिश कर रहा है।
इसके लिए भारतीय वकील मोमिन मलिक की भी मदद ली थी, लेकिन बीच में ये बात भी सामने आई थी कि वो अपना वकील बदलना चाहता है, लेकिन अभी तक उसका मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। सीमा मई 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में सीमा को लेकर काफी हलचल चल रही है। सीमा ने बताया कि उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। वो समय समय पर वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती है। उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया हुआ है। हाल ही में उसने ये बताया कि वो फिर से मां बनने वाली है। इधर अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कल प्री शपथ डिनर का आयोजन था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी शामिल हुए। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। आज डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुकेश और नीता अंबानी शामिल होंगे। गुजरात का वनतारा 2 नए हाथियों के स्वागत के लिए तैयार है। जिन 2 नए हाथियों को वनतारा लाया जा रहा है, ये दोनों बंगाल के इस्कॉन मायापुर के से वनतारा लाए जा रहे हैं। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो वन्य जीवों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन हाथियों में एक ने पिछले साल अपने महावत पर घातक हमला कर दिया था। दोनों को ही उचित देखभाल में रखने की जरूरत है और इसीलिए इन्हें वनतारा लाने का फैसला लिया गया।